बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महराज मलिक को लेकर, कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स को लेकर, स्टेटहुड को लेकर और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। कल करीबन 10 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगी और इस मीटिंग में कई सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जाएंगी आने वाले असेंबली सेशन को लेकर। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी सदारत खुद जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करेंगे, जिसमें कई सारी बातें सामने रखी जाएंगी, चाहे वो स्टेटहुड का मसला हो या फिर महराज मलिक पर जिस तरीके से पीएसए लगाया है उसको लेकर बात की जाए। मैं आपको ये भी दुरुस्त कर दूं कि जिस तरीके से महराज मलिक की बात आती है तो इस वक्त सबसे तड़कता मसला महराज मलिक का है। एक सिटिंग एमएलए पे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है सियासत में कि महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है और उसको लेकर कई सारे एमएलएज की मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि मौजूदा सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए था, मगर अफसोस की बात यह है कि मौजूदा सरकार खामोश रही और आज भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह आया किया कि महराज मलिक ने बदकलामी की है, महराज मलिक की जुबान सही नहीं है और उन्होंने सही नहीं किया है। हालांकि मैं आपको यह भी दुरुस्त कर दूं कि सज्जाद लोन की बात करें, इल्तिजा मुफ्ती की बात करें, वहीदुर रहमान पर्रा की बात करें या फिर मुख्तलिफ ऐसे लीडर्स की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगाया जाता है तो कहीं न कहीं लोगों का भरोसा डेमोक्रेसी से हट जाएगा और आने वाले इलेक्शन में, आने वाले इंतखाबात में साफ तौर पर ये बात आया होगी कि लोग भरोसा एमएलए पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एमएलए पे पीएसए लगाया जाता है, एमएलए पे पाबंदी आयद की जाती है तो लोगों का आखिरकार क्या हाल होगा। इसी तरीके से अब डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स का मसला है। ये डेली वेजर और कैजुअल लेबरर्स का मसला आज का नहीं है, करीबन पिछले 30 सालों से चल रहा है। जो भी हुकूमत बनी है उन्होंने कहीं ना कहीं हरी झंडी जो है वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को दिखाई है, लॉलीपॉप हमेशा मुंह में रखा है, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का कोई भी हल नहीं निकला है और उसको लेकर जो है कैबिनेट में बात हो सकती है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इसकी सदारत करेंगे। अब रिजर्वेशन का जब मसला आता है तो आगा सईद रूहुल्लाह आते हैं। आगा सईद रूहुल्लाह ने रिजर्वेशन को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज किया था और उस प्रोटेस्ट में शामिल इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान पर्रा, जुनैद अजीम मतू और मुख्तलिफ कई सारे ऐसे लीडर्स ने शिरकत की थी और ये प्रोटेस्ट जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंसी के बाहर हुआ था, जिसमें आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने साफ तौर पर बयान किया था कि लोगों के फ्यूचर के साथ गलत हो रहा है, मौजूदा जितने भी नौजवान हैं वो परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अफसोस कर रहे हैं कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि ओपन कैटेगरी वाले, ओपन मेरिट वाले, ओपन कैटेगरी वाले जितने भी हैं उनके साथ गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं इस बात का तमाम जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू में बैठे उनको फायदा मिल रहा है, ये भी सज्जाद लोन का कहना था और कहीं ना कहीं इस पर भी कल जो है वो बातचीत होनी है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, चाहे वो महराज मलिक को लेकर बात करें, रिजर्वेशन पॉलिसी, कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, और इसी के साथ अहम बात जो आती है वो स्टेटहुड की आती है। स्टेटहुड की चर्चा बड़े पैमाने पर हुई। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से वादा किया, होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोगों से वादा किया और कहा कि जम्मू कश्मीर को एक अच्छे वक्त पर जो है वो स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा, मगर अफसोस की बात है कि वो अच्छा वक्त अभी तक दिखा नहीं, वो अच्छा वक्त अभी तक आंखों के सामने नहीं आया और किस अच्छे वक्त का इंतजार किया जा रहा है, लोग इसको भी सोचकर परेशान है। एक तरफ से आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी अपनी ही हुकूमत से ये कहते हैं कि उठ खड़े हो जाएं और निकलें दिल्ली की ओर, एमएलएज को साथ ले जाएं और अपना हक मांगे और एमएलए का ये कहीं ना कहीं आगा सईद रूहुल्लाह का ये भी कहना है कि इसी चीज के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है कि जो हुकूमत बने वो कहीं ना कहीं उस रिजीम का सामना कर सके जो रिजीम कहीं ना कहीं लोगों पर सितम ढा रही है। इसी तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह का अलग स्टांस नजर आता है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का अलग स्टांस नजर आता है और इस काबिना में ये चीजें डिस्कस की जाएंगी कि किस तरीके से इन मुद्दों का हल निकल सके। स्टेटहुड को लेकर जब बात आती है तो आपको याद होगा कि पिछली असेंबली सेशन में जब स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन पास किया जाना था तब वक्फ अमेंडमेंट बिल सामने आई थी और तमाम चीजें जो है वो धरी की धरी रह गई थी, यानी कि चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दी गई थी। अब इस असेंबली सेशन में स्टेटहुड को लेकर कौन सा कदम उठाया जाएगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा स्टांस लेती है, कौन सी लाइन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के तौर पर जो कई सारे बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर बात होनी चाहिए, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स को लेकर बात होनी चाहिए, महराज मलिक के पीएसए को लेकर बात होनी चाहिए या फिर कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर बात होनी चाहिए।
चाहिए। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इस सेशन में यानी कि इस काबिना मीटिंग में ये भी बात की जाएगी कि जो गैप रहता है असेंबली सेशंस में उसमें कहीं ना कहीं कम वक्फा नहीं होना चाहिए, बल्कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं देना चाहिए, 6 महीने तक ही गैप होना चाहिए और 2 सेशन जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। एज पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में भी बात होगी और जो गैप है यानी कि असेंबली सेशंस का जो गैप है इसको लेकर भी बात की जाएगी। अब ये बात तो आया है कि काबिना मीटिंग होनी है और आने वाले वक्त में असेंबली सेशन होगा, उस असेंबली सेशन में ये चीजें कितनी इंप्लीमेंट की जाती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के तौर पर ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हल होने चाहिए। फिलहाल ना करें तो 11 महीने हो चुके हैं और 11 महीनों में कहीं वो गैस सिलेंडर दिखा नहीं, इसी के साथ साथ मुफ्त में बिजली मिली नहीं, राशन डबल मिला नहीं, यूथ को नौकरियां मिली नहीं और जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी एतमाद और भरोसा जताए बैठे हैं कि आने वाला वक्त शायद अच्छा होगा। मोदी जी के अच्छे दिन तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल तो आए नहीं और जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे दिन कब लोगों को देती है वो देखने वाली बात होगी। और आपको ये भी बात बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में विजिट करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी और पीएम नरेंद्र मोदी क्या तोहफा देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को उसमें जो है कड़ी नजरें होंगी। जिस तरीके से फ्रूट इंडस्ट्रीज की बात करें वो धर्म बरम है और कई सारे रोजगार छिन गए हैं। मेन बैकबोन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वादी कश्मीर के लोगों की जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बताई जाती है और उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी आंच आई है। अब उसको किस तरीके से सुधारा जाएगा, लोगों को किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा, लोगों को किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं रियायत बख्शी जाएगी, उस पर भी नजरें होंगी। कल 10 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगी और इस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान।